हेलो दोस्तों, नमस्कार। राठौर जीके एनसीए क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट आदित्य राठौर करेंट अफेयर्स से 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्कर नामांकित किस निर्देशक का निधन हो गया है? यह बॉब राफेल्सन का निधन हो गया है, जिन्होंने द मोनकीज, 5 इजी पीसेस, ये सब फिल्मों का निर्देशन किया था। इनका जुलाई 2022 में निधन हो गया है। और राफेल्सन ने मोनकीज और इसी नाम की टीवी श्रृंखला का सह निर्माण किया था और 1967 में बर्ट स्नाइडर के साथ उत्कृष्ट हास्य श्रृंखला के लिए एमी पुरस्कार जीता था। और इनके नाम पटकथा लेखन के लिए 2 ऑस्कर नामांकन अर्जित है। दोस्तों, जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और अपनी दृष्टि को हमेशा अपने लक्ष्य पे बनाए रखिए, तभी आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में बांग्लादेश की किस महिला ने K2 पर फतह पाने वाली पहली महिला बनी है? यह वसीफा नाजरीन बनी है, जो 8611 मीटर या 28,251 फीट ऊंची K2 पर्वत चोटी पर चढ़ी और वह बेस कैंप में वापस लौट आई। वसीफा नाजरीन ने 2012 में माउंट एवरेस्ट पर भी चढ़ाई की थी और वह ऐसा करने वाली दुनिया की बांग्लादेश की दूसरी महिला थी। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में वोडाफोन आइडिया के नए CEO कौन बने हैं? यह अक्षय मुंद्रा बने हैं, जो कंपनी के वर्तमान MD और CEO रविंदर टक्कर के स्थान पर आए हैं। उनका कार्यकाल पूरा हुआ और वह गैर कार्यकारी और गैर स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य करते रहेंगे। और टक्कर को 3 साल की अवधि के लिए MD और CEO नियुक्त किया गया था। अब उनके स्थान पे अक्षय मुंद्रा है, जिनका कार्यकाल 19 अगस्त 2022 से स्टार्ट होगा। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू की है? यह SBI ने किया है, जो ग्राहक SBI व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से अपने खाते की शेष राशि जान सकते हैं और मिनी स्टेटमेंट देख सकते हैं। हाल ही में जुलाई में ओपन एग्री नेटवर्क समिति ने किसान उत्पादक संगठनों तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए SBI के साथ सह ऋण साझेदारी की है और SBI के अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। अगला प्रश्न है आज का, हाल ही में स्विस ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? यह कैस्पर रूड ने जीता है, जो नॉर्वे के हैं और इन्होंने माटेओ बेरेटिनी को हराया है। 4-6-7-6-6-2 से हराया है। यह रूड का 9वां एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स खिताब था और रूड ने 2021 स्विस ओपन का खिताब भी जीता था। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में अनंत यशवंत खरे का निधन हो गया है, वह कौन थे? मराठी लेखक थे, जिनका 76 वर्ष की आयु में पुणे में निधन हो गया है।
वह विज्ञान, समाजशास्त्र और भूगोल जैसे विभिन्न विषयों पर 19 पुस्तकें लिखे थे, जिनमें से उनकी कुछ सबसे प्रसिद्ध कृतियाँ अंतजिच्ची, बखर और उद्या है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? यह इंदरमीट गिल को किया गया है, जो कार्मेन रेनहार्ट के स्थान पर आए हैं, और इनका कार्यकाल 1 सितंबर 2022 से प्रभावी होगा, और वह वर्तमान में समान विकास वित्त और संस्थानों के उपाध्यक्ष हैं, जहां उन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स, ऋण आदि से संबंधित कार्य संभाले हैं। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में पुस्तक दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ ए लेजेंड के लेखक कौन हैं? यह फैसल फारूकी हैं, और यह अभिनेता दिलीप कुमार के जीवन पर आधारित है, जिन्हें यूसुफ खान के नाम से भी जाना जाता है, और लेखक अभिनेता के एक अतरंग चित्र को चित्रित करते हैं जो उनके शानदार जीवन के कुछ अल्पज्ञात उपाख्यानों पर प्रकाश डालता है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुरुग्राम पुलिस के लिए स्मार्ट ई बीट प्रणाली शुरू की है? यह हरियाणा सरकार ने किया है, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम में पुलिस उपस्थिति और कर्मियों द्वारा गश्त की वास्तविक समय निगरानी के लिए एक ऐप आधारित प्रणाली शुरू की है। स्मार्ट ई बीट प्रणाली का शुभारंभ किया। वह स्मार्ट पुलिसिंग इनिशिएटिव के तहत गुरुग्राम में यह ऐप आधारित व्यवस्था शुरू की गई, और यह प्रणाली सभी 33 पुलिस स्टेशनों के क्षेत्र को कवर करेगी। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में खाद्य प्रबंधन के लिए एनडीडीबी की सहायक कंपनी किसने लॉन्च किया है? यह पुरुषोत्तम रूपाला ने किया है। जो यह देश भर में खाद्य प्रबंधन पहलों को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। और एनडीडीबी मृदा लिमिटेड को 1 जुलाई 2022 को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक असूचीबद्ध पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के अनुसार वैश्विक जीडीपी विकास दर कितनी प्रतिशत तक धीमी होगी? यह 2.7% तक धीमी होगी, जो 2022 में है, और 2023 में 2.6% तक धीमी होने के अनुमान लगाया गया है। और यह 2020 में अगर पूछेगा तो 3.3%, और 2021 में 5.8% का उछाल हुआ था। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस शहर में पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक शुरू हुआ है? यह बेंगलुरु में हुआ है। इसे समान न्यूरोलॉजिकल विकारों वाले रोगियों के निदान, उपचार और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए लॉन्च किया गया है, और जयनगर जनरल अस्पताल में कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव के तहत क्लिनिक शुरू किया गया था। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में 2022 का टूर डी फ्रांस किसने जीता है?
यह जोनास विंगार्ड ने जीता है, जो डेनमार्क के हैं। इन्होंने ताजेद पोगाकर से 3 मिनट 34 सेकेंड कम समय में अर्जित किया और इस जीत के साथ विंगार्ड 1996 में वर्जने रीस के बाद टूर डी फ्रांस जीतने वाले पहले डेनिश राइडर बन गए हैं। और यह टूर डी फ्रांस का 109वां संस्करण था, जो 1 जुलाई से 24 जुलाई तक पेरिस में समाप्त हुआ। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के नेतृत्व वाले आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन में कौन शामिल हुआ है? यह EIB शामिल हुआ है, यानी कि यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक शामिल हुआ है, जो जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान को सीमित करने के प्रयासों के तहत यूरोपीय इन्वेस्टमेंट बैंक इस गठबंधन में शामिल हुआ है। यह जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा। दोस्तों, जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर लें, और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं वह कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगता है, और लाइक ज़रूर करें। आज का अगला और आखिरी प्रश्न है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश में सुरक्षित पेयजल के लिए $96 मिलियन को मंजूरी किसने दी है? यह ADB ने दिया है, यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण पेयजल सुधार और आजीविका परियोजना के तहत ऋण प्रदान किया गया है। ADB परियोजना 75,800 घरों को सेवा से जोड़ेगी, जिससे 10 जिलों के लगभग 3,70,000 निवासियों को निर्बाध जल आपूर्ति मिलेगी। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।